हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। तायंग जोंगकुक को अपने ऊपर मूव कराते हुए कराहने लगता है और जोंगकुक के फेस जो पेन की वजह से फुल रेड बन गया था और वो हिसकी उठाते हुए बोलता है, योंग थोड़ा स्लोली, मुझे पेन हो रहा है, मैं अपनी लेग्स को फील नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर तायंग जोंगकुक को और भी जोर से पकड़ लेता है जिससे जोंगकुक ना गिरे। तायंग जोंगकुक को लेकर अंदर बेडरूम पर आ जाता है बिकॉज इस पोजीशन से तायंग को तो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, पर इस पोजीशन की वजह से जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था और उसकी लेग्स नाम हो गया था। तायंग धीरे से जोंगकुक को अपनी लैप पर बैठा देता है और अपनी बॉडी को धीरे से पीछे की तरफ बेड के साथ हिला देता है और अपनी नशीली वॉइस में बोलता है, लव प्लीज़ मूव करो। ये सुनकर जोंगकुक रोते हुए बोलता है, मैं नहीं कर पाऊंगी ह्योंग। तायंग ये सुनते ही अपने फेस को घुमाते हुए देखते हुए बोलता है, क्यों नहीं कर सकते हो? अभी मूव करो, नहीं तो अगर मुझे उठना पड़ा तो मैं प्रॉमिस करती ही हूँ तुम्हें अगले 1 मंथ तक चलने की हालत में नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते हो तो अभी उठो और मूव करना शुरू करो। तायोंग अभी भी जोंगकुक के अंदर था। जोंगकुक धीरे से मूव करते हुए स्क्रीम करने लगता है दर्द की वजह से और प्लेजर में मौन करता है। तायोंग भी मौन कर रहा था और अपनी हाथों से जोंगकुक को सपोर्ट कर रहा था जिससे वो ना गिरे। आफ्टर 10 मिनट जोंगकुक और मूव नहीं कर पा रहा था। ये देखकर तायोंग अब उन दोनों की पोजीशन को चेंज करते हुए जोंगकुक को नीचे की तरफ पलट देता है और वो खुद ऊपर आके एक बीट्स के जैसा मूव करने लगता है और लेज़र की वजह से ग्राउंड करने लगता है। आफ्टर 5 राउंड के बाद जाके जोंगकुक तायोंग से बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ योंग अब रुक जाओ, मैं अब मर जाऊंगी, मैं अब मेरी फुल बॉडी को फील नहीं कर पा रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बोलते ही जोंगकुक रुक जाता है। तायोंग ने उसे किस करके उसकी माउथ को बंद कर दिया था। हॉट सेशन ख़त्म होने के बाद जोंगकुक जो बेड के साथ फुल फ्लैट होकर पड़ा था उसमें थोड़ा सा मूव करने के लिए भी एनर्जी नहीं था। जोंगकुक को ऐसे मैस होकर बेड पर पड़ा देखकर तायोंग एक प्राउड स्माइल देता है और वो अपनी मन में बोलता है, ऑल द बेस्ट मिंग्यू, तुम चाह के भी मेरी पास से मेरी बेबी बॉय को नहीं चुरा पाओगे। तुम जब जब उसके पास आते जाओगे तब तब मैं उसे बहुत ही हार्डली क्लेम करूँगी और एक बार मेरे लिए उसके अंदर फीलिंग डेवलप हो जाए फिर तुम्हें मैं इस मेंशन से धक्के मार के निकाल दूंगी। ये बोलकर तायोंग जोंगकुक की तरफ देखकर स्मार्क करने लगता है। फिर जोंगकुक के पास जाते हुए उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बाथरूम के अंदर बाथटब में बैठा देता है। जोंगकुक को जब कोल्ड फील हो रहा था तब वो अपनी आइज़ को थोड़ा ओपन करके देखता है कि वो बाथटब में है, पर तुरंत ही वो अपनी आइज़ को ऑफ कर लेता है। तायोंग एक स्माइल देकर जोंगकुक के फोरहेड पर एक किस करके उसे फ्रेश करा देता है और खुद भी फ्रेश होकर बेड पर आते हुए जोंगकुक को हक करके बेड पर सो जाता है। दूसरी तरफ मिंग्यो अपने पिलो को फेस के ऊपर रख कर रो रहा था बिकॉज वो मेंशन पर वापस आते ही वो सबसे पहले जोंगकुक से मिलने के लिए उसके रूम पर गया था, पर वो जब रूम पर किसी को नहीं देखता है फिर वो जोंगकुक के रूम के बाहर जाने लगता है। बट तभी वो वॉशरूम से कुछ आवाज़ सुनता है, बट वो जब उस आवाज़ को फॉलो करता है तब उसे पता चलता है ये तायोंग के ग्राउंड की आवाज़ था और जोंगकुक की मौन भी क्लियरली सुन पा रहा था। बट वो इतना तो समझ पाया था कि जोंगकुक इससे राज़ी नहीं था, बट वो भी मौन कर रहा था। अपनी लव को किसी और के साथ इंटीमेट होते देखकर उसकी दिल बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था और उसे पेन हो रहा था जिस वजह से वो रो रहा था। फिलहाल आज रात के लिए वो तीनों ही डिनर ना करके सो जाता है, एक रोते हुए और दो टायर्ड होके। अगले दिन मॉर्निंग पे वो तीनों जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा था तब जोंगकुक मिंग्यो की आइज़ देखकर कुछ पूछने ही वाला था, बट तभी मिंग्यो हंसते हुए बोलता है, तुम मेरी रेड आइज़ के बारे में पूछने वाले हो ना, तो मैं बता दूँ,
मेरी रेड आइज़ की वजह है, मैं पिछले रात ठीक से नहीं सो पाया था, तो इसलिए ये रेड हो गया है। बट जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, हमें कॉलेज के लिए देर हो रहा है, कॉलेज भी तो जाना है ना। आज भी तायंग ने उन दोनों को कॉलेज में ड्रॉप कर दिया था। कॉलेज के अंदर आते ही मिंगियो जुंगकुक को खींचते हुए फिर से कॉलेज के बाहर ले आता है, एक पार्क में। मिंगियो ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया था। अब वो अपनी फीलिंग्स को जुंगकुक के साथ कॉन्फेस करना चाहता है, इसलिए जुंगकुक को वो पार्क में ले गया था। जुंगकुक हैरान था, वो लोग कॉलेज छोड़कर पार्क में क्या कर रहे हैं। जुंगकुक हैरान होकर बोलता है, मिंगियो क्या है, तुम मुझे इस टाइम पर खींचते हुए बाहर क्यों लेके आया हो? तुम कॉलेज नहीं करोगे क्या? तुम्हें क्लास नहीं करना है? तब मिंगियो हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे कॉलेज करना है, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। एक्चुअली जो मैं तुमसे पहली बार देखा था तब हम लोग करीब 8 या 9 साल के थे। तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ फील कर रहा था। तुम एक बार से बोल सकते हो मैं तुम्हारे लिए क्रश रखता था, बट हम लोग बस एक बार के लिए मिले थे, तो इस वजह से मैं बाद में तुम्हें भूल गया था। बट बिलीव मी, तुम्हारी फ़ोटो को अभी भी मैं संभाल के रखा हूँ, इस वजह से कि किसी दिन तुमसे फिर से मिल जाऊँ। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें फिर से क्लब में देखा और मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर क्रश रखना शुरू कर दिया है फिर से। आई लव यू। ये बोलकर मिंगियो पीछे की तरफ देखता है, बट पीछे की तरफ जोंगकुक नहीं था और मिंगियो उसे ढूंढने लगा था। बट कुछ देर बाद मिंगियो देखता है जोंगकुक एक रैबिट के साथ पार्क में खेल रहा था। लग रहा था 2 रैबिट एक साथ खेल रहा है। ये देखकर मिंगियो के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जोंगकुक के तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, मुझे अब पता चला क्यों हियोंग तुमसे इतनी ज़्यादा प्यार करता है, वो भी पागलों के जैसा। बट कोई नहीं, मैं भी तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगी और तुम्हें अपने पास रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को करूँगी। ये बोलकर मिंगियो जोंगकुक के पास आ जाता है और उसके साथ प्ले करने लगता है। बट पता नहीं क्यों जोंगकुक मिंगियो के साथ रहकर भी वो तायोंग के बारे में सोच रहा था और वो हर पल तायोंग को मिस कर रहा था। उस नाइट के बाद जब तायोंग ने जोंगकुक को फोर्स किया था, उस पल के बाद तायोंग और जोंगकुक के रिलेशन चेंज हो गया था। जोंगकुक के आइज़ के सामने सब ओल्ड मेमोरीज आने लगा था, कैसे वो दोनों एक साथ सोता था, तायोंग उसकी केयर करता था और हर टाइम तायोंग और जोंगकुक दोनों एक साथ रहता था। तायोंग की नज़र हर वक्त जोंगकुक पर रहता था। अगर जोंगकुक थोड़ा भी प्रेम पाले उससे तायोंग को दर्द होता था। ये सोचकर ही जोंगकुक थोड़ा सैड हो जाता है। बट कुछ टाइम बाद वो दोनों घर वापस आ जाता है मेंशन पर, जहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस जियोन भी वापस आ गया था। दिन जितने भी जा रहा था, जोंगकुक तायोंग की तरफ अपनी फीलिंग को बढ़ते हुए देख रहा था। पहले तायोंग खुद जोंगकुक से फोर्सफुली इंटीमेट होता था, बट अब टाइम चेंज हो गया था। तायोंग जोंगकुक को फोर्स नहीं करता है और जोंगकुक भी कभी मना नहीं करता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाता है चुपचाप। बट ये सब देखकर मिंगियो को बहुत ही ज़्यादा जलन फील हो रहा था और वो अपने मन में एक गंदी प्लान करता है। उस दिन भी कॉलेज ख़त्म होने के बाद जोंगकुक और मिंगियो घर वापस आने लगा था, बट तभी जोंगकुक के कार के साथ किसी बस के टक्कर हो जाता है और वो जोंगकुक के कार पर हिट कर देता है, जिस वजह से जोंगकुक की कार स्लाइड होकर ब्रिज के ऊपर से नीचे रिवर पर गिर जाता है। तायंग जो अपनी मीटिंग पर था, बट वो जब एक इम्पॉर्टेंट कॉल पाता है तब वो जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकलकर उस प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और उस प्लेस पर एक कार देख पाता है जो जोंगकुक के था। बाद में पुलिस ने उसे उठा लिया था, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उस कार की तरफ देखकर तायंग स्क्रीम करते हुए बोलता है, उस कार पे मेरी बनी था, वो कहाँ है? उसे ढूंढ निकालो, मुझे उसके साथ मिलना है। वो क्या हॉस्पिटल में है? तायोंग पागल हो चुका था। सब पुलिस एक्सीडेंट स्पॉट को छानबीन करना छोड़कर तायोंग को रोक रखा था, बिकॉज वो रिवर के अंदर जाने वाला था।
कुछ देर में मिस्टर किम वहाँ पर आ जाता है और वो पुलिस से पूछताछ करने लगता है। सर क्या हुआ है, हमारे बच्चे तो ठीक है ना, वो कहाँ है? तब ये सुनकर पुलिस थोड़ा नर्वसनेस के साथ बोलता है, सर हम लोगों को लगता है रिवर के अंदर जो कार गिरा था उसकी वजह से हमें लगता है बॉडी कहीं बह गया होगा, बट डोंट वरी, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही तायंग उस पुलिस को मारने लगता है और बोलता है, मेरी बेबी बॉय को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बस बेहोश हो गया होगा। मेरी बेबी बन बहुत सॉफ्ट है, उसे ढूंढ निकालो, उसे जो भी करना है करो, उसे ढूंढ निकालो। और मिस्टर किम के पास जाते हुए बोलता है ना डैड? ये बोलकर तायंग मैडली मिस्टर किम से पूछने लगता है, जो देखकर मिस्टर किम अपने इमोशन को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भी रोने लगता है। मिसेस जियोन को जब ये पता चला है तब से वो सेंसलेस था, वो पहले ही ये सुनकर सेंसलेस हो गया था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।